अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि आउटिंग पे जाएंगे तो आपको साथ लेके जाएंगे, तो रेडी हैं सब जाने के लिए। मेरा स्कार्फ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चों ने गिफ्ट किया है। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलें चलते हैं। अकीब और उसके पापा ने बाइक्स निकाल ली बाहर। थोड़ा अर्ली ही निकले थे हम, क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ। तो फिर मैंने और मुजना ने भी अपने मास्क वगैरह लगाए तो निकले हम। मक्का कॉलोनी के रश वाले बाज़ार से निकल के ना बाहर तक आना बहरहाल एक काम है। आगे देखें सड़कें साफ़ हैं, संडे था, ऑफ था तो इतना कोई रश नहीं था। तो फैमिली के साथ निकले काफ़ी टाइम के बाद, तो बहुत अच्छा लगा। पहले आप ये गैस करें ना कि हम जा कहाँ रहे हैं। नई जगह ट्राई नहीं करते भाई हम, क्योंकि साल में एक या दो दफ़ा तो निकलना होता है। तो जहाँ पता है कि चीज़ अच्छी मिलेगी, एम्बियंस अच्छी है, सिटिंग अच्छी है, तो बस वहीं जाते हैं। बहुत मज़ा आया, अच्छा था मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र अभी जारी और सारी है, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन क्वेश्चन आंसर्स व्लॉग को आपने बहुत पसंद किया। जो कंप्लेंट्स हैं उसके बारे में उस पर भी इंशाल्लाह काम करूँगी, लेकिन औरंगज़ेब बोलते ही आहिस्ता हैं। तो नेक्स्ट टाइम से मुझे एक दो कंप्लेंट्स आई कि उनकी आवाज़ जो है वो प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए अकीब ने जो है उनके आंसर्स रिपीट किए हैं, जिसकी वजह से समझ आ रही है। लेकिन आपने बहुत प्यार दिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके 700+ व्यूज़ हो गए हैं 3 डेज़ में ही। इसी तरह अपना प्यार और साथ मेरे साथ कायम दायम रखिएगा, मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा, तो इंशाल्लाह सफ़र अच्छा गुजरेगा। जो सफ़र चल रहा है पहले वो देखते हैं, फिर जाके। जी, कहने वाले ने सही कहा है कि लाहौर एक इश्क है। हम यहाँ रहने वाले हैं, तो जब कभी लाहौर का नाम आता है या बाहर निकलते हैं तो दिल से मोहब्बत भरी सदाएं निकलती हैं। अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारे शहर को सलामत रखे, इसकी रौनकें बहारें इसी तरह कायम और दायम रखे। ये सड़कें तब से इस्तेमाल कर रहे हैं जब यहाँ पे ये खूबसूरत रोशनियों भरी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी। पैदल बहुत चले हैं इन सड़कों पे। सेंट्रल मॉडल स्कूल से वापस आते हुए पैदल आया करते थे, और गुलबर्ग कॉलेज से वापस आते हुए पैदल आया करते थे। किराया के जो पैसे मिलते थे उनके जो है ना, वो जो राख में दबी हुई मकई का सिट्टा होता है वो ले लिया करते थे, खाते पीते उसको एंजॉय करते वापस आया करते थे। फिर शादी के बाद कुछ अर्सा तक बाइक नहीं रही हमारे पास, तो उस ड्यूरेशन में यहाँ पे कासिमपुरा में रिहाइश हुआ करती थी, तो यहाँ से लिबर्टी जाते हुए पैदल जाया करते थे। तो बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं इन सड़कों के साथ। जब निकलते हैं देखते हैं तो याद आती हैं सारी। लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हमें हमारी औकात से ज़्यादा नवाजा, बहुत खुशियाँ दी, सुख दिया। और बच्चों के साथ आउटिंग के लिए निकला करते थे तो घर से खाना वाना खिला दिया करती थी इन्हें। फिर घूम फिर के वापस आके फिर घर में खा पी लिया करते थे। तो खाना जो है ना वो होता था स्पेशली एनिवर्सरी पे। और कुछ मुझे याद नहीं है कभी फैमिली के साथ निकले हों तो फिर ज़रूर जो है ना बाहर खाना वाना खाया, वरना अकेले में तो मतलब अपने हम 4 लोगों ने इसी तरह एनिवर्सरी पे ही निकला करते थे। और अब बहुत अरसे बाद पिछली 4 एनिवर्सरीज़ पे कहीं नहीं गए मेरी सेहत की वजह से। मेरे लिए बहुत दुआ करें आप सबकी पुरखलूस दुआएं जो हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएंगी और मैं ठीक रहूँगी। मुझे डर यही था कि मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। बाइक का सफ़र भी ज़्यादा सूट नहीं करता है। तो लेकिन बहरहाल बच्चे चूँकि बहुत एक्साइटेड थे, बच्चों की खुशी के लिए निकले थे। तो जॉब करने वाली ख़वातीन जो हैं वो ख़ुद को कंपोज करना जानती हैं, उन्हें पता होता है कि काम तो करना ही करना है। तो बाटा सर्विस भी देख के बहुत सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। तो अब तो खैर पाँव बाटा सर्विस ही सूट करता है पाँव पे, क्योंकि सॉफ्टीज़ लेनी होती हैं और डिस्क स्लिप का इशू है बेसिकली मुझे। तो मुझे जूता भी जो है ना बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। तो जो सूट कर जाए फिर वो जब तक बिल्कुल खुद जान नहीं छुड़ाता मैं उसकी जान नहीं छोड़ती हूँ। तो लेकिन ये कि बहुत इंजॉय किया
मौसम की वजह से अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। काफ़ी टाइम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठंडा हुआ है। अल्लाह पाक रहमत की बारिश भी बरसा दें और हमारे भाई जो चोलिस्तान में, थर में, सहरा में जो पानी की किल्लत की वजह से तकलीफ़ का शिकार हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी बहुत आसानियाँ फरमाए, रहमत की बारिश उनके लिए भी बरसा दे और बहुत करम एहसान फरमाए। और ये देखें जी, कभी बच्चे आगे हो जाते थे, कभी हम आगे हो जाते थे। तो मेरा ख्याल है MM आलम रोड हम गुज़र आए हैं सारा। अब मिनी मार्केट से टर्न हो रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं जी मेन मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पहुँच के बताएंगे कि कहाँ जो है ना खाना खाने का प्लान बना। पहले अकरम तिक्का शाह पे बना क्योंकि वहाँ भी बहुत गए हैं, लेकिन फिर बच्चे कहने लगे कि नहीं मम्मा वहाँ नहीं जाना। मैंने कहा चलें। तो फिर यहाँ पे मैं आई थी अपनी न्यू साइंस एकेडमी की स्टूडेंट्स के रीयूनियन में। तो बहुत मुझे अच्छा लगा था, तब भी बहुत इंजॉय किया था हमने। थैंक्स गर्ल्स, दोबारा कब मिलेंगे। तो ये हम वापस टर्न हो गए हैं जी मेन मार्केट की तरफ जाते हुए। जी पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग देखा जाता है, फ्रांस में, अमेरिका में और इंडिया में, दुबई में और UK में, सऊदी अरेबिया में। तो जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमारे बहन भाई हैं वो अपने मुल्क को देखें, इंजॉय करें। और जो जिन्होंने पाकिस्तान नहीं देखा हुआ उनके लिए पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। बहुत खुशी हो रही है मुझे खुद ट्रैवल करते हुए भी इतने अरसे बाद, और उसके साथ साथ आप सबको दिखाते हुए भी। जी मेन मार्केट की तरफ टर्न होने लगे हैं। यहाँ से नर्सरी स्कूल था जहाँ से हमने नर्सरी टू 5 जो है वो पढ़े हैं। तो यहाँ भी हम बहुत आए गए हैं। हमारी दादों का घर यहाँ हुआ करता था, बचपन सारा यहाँ गुजरा है। उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो फिर मैंने यहाँ के एक स्कूल में टीचिंग भी की थी। यहाँ से मुझे बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड्स मिली। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। बहुत अच्छे साथी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में अता फरमाए हैं। तो हकीकत में दिल से निकलता है कि इंसान अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएगा। तो ये देखें जी टर्न होने लगे हैं हम, और पहचान गए होंगे यहाँ के रहने वाले। जी रिजवान बर्गर पे जाएंगे। बहुत पहले जब ये इनका इतना फैला हुआ सेटअप नहीं था तब भी एक दफ़ा आए थे, तो तब ठीक था, बस नॉर्मल था। लेकिन अब इनका सेटअप अच्छा है। जी सफ़र में तो आप हमारे साथ साथ रहे। बहुत करीब की डेस्टिनेशन जो है वो चूज़ की थी, लंबा सफ़र नहीं होता है। तो एक दफ़ा मैं तबीयत देख के दिल किया कि घर भी कुछ मंगवा लेते हैं, लेकिन ये कि फिर फैसला किया देखी जाएगी जो होगी, चलते हैं। तो आगे भी हमारे साथ इंजॉय करें। जी बेसमेंट में है इनका फैमिली हॉल का सेटअप। तो गए हैं तो अच्छा अंदर का चिल माहौल था, तबीयत फ्रेश हो गई देख के। सिटिंग भी इनकी अच्छी है, कॉर्नर वाली सीट्स जो हैं वो चूज़ की हमने क्योंकि वहाँ से पूरा हॉल इजीली नज़र आ जाता है। तो जब बैठ गए तो फिर बैठ के डिसाइड किया कि खाना क्या है। सब कुछ ही अवेलेबल होता है, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा। बस 50-50 वोट्स थे बारबेक्यू के लिए और चिकन कढ़ाई के लिए। तो बस फिर फाइनल यही डिसाइड हुआ कि दोनों चीज़ें ही मंगवा लेते हैं। और थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ा, लेकिन ये कि बातें शातें करते टाइम गुजरने का पता नहीं चला। बस थोड़ी देर के बाद ही फिर जो है ना ऑर्डर आ गया हमारा, और ये हमारा खाना है। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे खाने के बाद। जी तो हो गया खाना फिनिश अल्हम्दुलिल्लाह। फिर निकले हैं बाहर, तो ये डिसाइड हुआ कि इसके बाद यहाँ आएँ और वेफल्स की आइसक्रीम ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। तो आइसक्रीम कॉर्नर पे चले गए। तो यहाँ पे जाके अकीब जाके आइसक्रीम ले आया, लेकिन ना खड़ा नहीं हुआ जाता मेरे से। तो खड़े होने से मेरी तबीयत डाउन हो गई। तो बस ये इतना 1-2 स्पून ही लिए गए आइसक्रीम के। उसके बाद मैंने कहा चलें भाई घर चलें। जी तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।
अल्लाह हाफिज़।